हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के सर बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपको ऑफ-बाउ नियम के बारे में बताएंगे। ऑफ-बाउ नियम, ऑफ-बाउ नियम, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ नियम के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप से बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ऑफ-बाउ नियम के द्वारा हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप से बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑफ-बाउ नियम ये है क्या। ऑफ-बाउ नियम, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम ऑफ-बाउ नियम कहलाता है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम ऑफ-बाउ नियम कहलाता है। यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। ऑफ-बाउ जो शब्द है यह है जर्मन भाषा का शब्द, जर्मन भाषा का शब्द। ऐसे इस टाइप से देखेंगे, ऑफ-बाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। अतः तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम ऑफ-बाउ नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश में क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर किसी भी तत्व का, किसी भी बहुपरमाणुक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश में क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर किसी भी बहुपरमाणु तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ऑफ-बाउ नियम पे जाते हैं। इसका बनाने का यह तरीका है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f 5f। इस टाइप से इसे लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से डालेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा है 1s के बाद में 2s के बाद में 2p 3s से 3p 4s 3d 4p 5s से पहुँच रहा है 4d 5p 6s 4f से 5d से 6p से 4s 7s से 5f से 6d। तो इसे इस टाइप से देखेंगे SPDF। इसमें 4 कक्षक लिए गए हैं या ऑर्बिटल लिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे S ऑर्बिटल
एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, या एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन या एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी के आधार पे आज हम इस डायग्राम के आधार पे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे कि एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है? ठीक, देखिए जैसे हमें बनाना है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, या कहेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1। तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचे? 1s। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 1, तो 1s 1, ये हाइड्रोजन का हो गया। हीलियम इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1s 2, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे हमने लिख दिया 1s 2। लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन। तो अभी लिखवाया है कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2, 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1s2। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचा है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो 1s के बाद में क्या पड़ रहा है? 2s इलेक्ट्रॉन बचा है हमारे पास 1, 2s 1। बेरिलियम का देखेंगे यहाँ पे 4, 1s2 2s2। बोरान का देखेंगे 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब 2 2 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो 2s के बाद में क्या आ रहा है? 2p इलेक्ट्रॉन बचा है 1, 2p 1, 1s2 2s2 2p 1। अब देखेंगे कार्बन का, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6, 1s2 2s2 2p 2। इसी टाइप से नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p 3, या ऑक्सीजन का देखेंगे 1s2 2s2 2p 4, या फ्लोरीन का देखेंगे यहाँ से 1s2 2s2 2p 5, क्योंकि p ऑर्बिटल में अधिकतम कितने रह सकते हैं? अभी लिखवाया है s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, या d ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखेंगे नियान का 1s2 2s2 2p6। देख लीजिए यहाँ पे 1s कक्षक पूर्ण हो गया, उसके बाद में पहुंचे हम 2s पे, 2s भी कक्षक पूर्ण हो गया, तब कहाँ पहुंच रहे हैं? 2p6। अब अगर बनाना हो हमें नेक्स्ट तत्व का देखेंगे सोडियम। परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं 11, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6। अब इसे देखो काउंट कर लेंगे, 2 2 4 6 10, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो 2p6 होने के बाद हम कहाँ पहुंच रहे हैं? 3s1 पे, 3s1। इसी टाइप से मैग्नीशियम का देखेंगे, मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं ले सकते हैं। इसी टाइप से p ऑर्बिटल में भी 6 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अब आएंगे एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2। इन्हें काउंट करेंगे, 2 2 4 6 10 2 12, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13 हैं। 3s2 भरने के बाद में कहाँ पहुंच रहे हैं हम? 3p इलेक्ट्रॉन बचा है 1, 3p1। सिलिकॉन का देखेंगे अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। p में लगातार इसी टाइप से 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। फास्फोरस का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर का देखेंगे 1s2 2s2 2p6
3s2 3p4, क्योंकि इसमें 6 तक पहुंचाना है हमें। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3p5। आर्गन 1s2 2s2 2p6 3p6 3p6, क्योंकि p ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अब आएंगे पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए। देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19। तो हम यहाँ पे पूरा हुआ 3p6। अब आगे बढ़ेंगे 4s1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है शेष बचा था, इसलिए 4s1। या कैल्शियम का देखेंगे अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया गया है, ये ऑफबाउ नियम के बेस पे ही बनाया गया है। कि ऑफबाउ नियम में बता रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश में क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालने पर किसी भी बहुपरमाणु तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। तो इसी टाइप से देखेंगे, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा? 1s में। जब 1s भर जाएगा उसके बाद पहुंचेगा 2s में। 2s पूर्ण होने के बाद इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा 2p में, 2p से 3s में, 3p से 3s से 3p में, 3p से 4s में, 4s से 3d। इसी टाइप से चलते चलते लास्ट में कहाँ पहुंच रहा है? 6d में। अब इतना आप बना सकते हैं इसे। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो ऑफबाउ नियम है, ऑफबाउ नियम से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है।